Hello children, this is Resma Science Classes. Welcome all of you. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe it as soon as possible and don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. This is the fourth part of the topic, that is the plant and animal tissues. Okay, and today we will learn about the difference between the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. In the previous videos we have learned about the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, and today we will learn the difference between these tissues. Okay, in the previous parts, that means in the part 1 what we have learned about the tissues. हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पार्ट 1 में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था. प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं. व्हाट आर दोस? द फर्स्ट वन इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द सेकेंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ को हम लोगों ने पार्ट 2 में कवर कर लिया था. हम लोगों ने देखा था इसमें परमानेंट टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं. परमानेंट टिश्यूज़ भी 2 टाइप्स के होते हैं. क्लियर? फर्स्ट क्या था? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, और इस सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के अंडर हम लोगों ने पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को कवर किया था. और पार्ट 3 में हम लोगों ने इसके थर्ड पार्ट को, दैट मीन्स कॉलेनकाइमा को कवर किया था. इफ़ यू वांट टू वॉच दीज वीडियोस, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. चलिए हम लोग इनके बीच क्या डिफरेंस है ये देखते हैं. द फर्स्ट डिफरेंस इज, पहला डिफरेंस क्या है? लिविंग सेल पैरेन्काइमा. लिविंग cells isodimetric in shape, that is more or less equally expanded on all sides. Next is collenchyma. Living cells with thick corners, and in sclerenchyma dead cells long and narrow with tapered ends. तो बच्चों पैरेन्काइमा में उसके सेल्स कैसे होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा एंड द कॉलेनकाइमा, इन दोनों का सेल्स कैसे होता है, कैसे सेलों से मिलके बने होते हैं? ये लिविंग सेल्स से मिलके बने होते हैं. इनके सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं. लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है, इसके सेल्स कैसे होते हैं? ये डेड होते हैं. ये डेड सेल से मिलके बने होते हैं. जो पैरेन्काइमा के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आइसोडाइमेट्रिक. आइसोडाइमेट्रिक दैट मीन्स इसके सेल्स का स्ट्रक्चर ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है या फिर इलोंगेटेड भी हो सकता है. और कॉलेनकाइमा, इसके सेल्स कैसे होते हैं? इसके सेल्स में थिक कॉर्नर्स होते हैं. इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से इसके कॉर्नर कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं. स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं? ये लंबे होते हैं और पतले होते हैं विद द टैपर्ड एंड. टैपर्ड एंड मतलब इसके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नुकीले होते हैं. वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो बनाते हैं लेकिन उसके जो एंड्स होते हैं वो ट्यूब लाइक नहीं होते हैं, वो टैपर्ड होते हैं, नुकीले होते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज द इन द पैरेन्काइमा थिन सेल वॉल्स मेड अप ऑफ cellulose, and in the collenchyma cell walls thickened at the corners and made up of lignin. In sclerenchyma thick cell walls due to the heavy deposition of lignin. पैरेन्काइमा में जो उसके सेल्स के वॉल कैसे होते हैं? ये थिन होते हैं, पतले होते हैं. ठीक है? और इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलके बना हुआ होता है. कैसे होते हैं? इट इज़ थिन, पतले होते हैं एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज. बट इन द कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा में कैसे होते हैं? इसके जो सेल वॉल होते हैं वो थिकेंड होते हैं, मोटे होते हैं, और इनके कॉर्नर्स में क्या होता है? लिग्निन का जमा होता है जिसकी वजह से ये मोटे दिखते हैं, चौड़े दिखते हैं. और इसके साथ ही साथ इसका जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ होता है? लिग्निन का बना होता है. पैरेन्काइमा में सेलुलोज का बना हुआ होता है और कॉलेनकाइमा में इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन.
But in the sclerenchyma, thick cell walls due to the heavy deposition of lignin. sclerenchyma में भी क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसकी वजह से उसके सेल वॉल्स कैसे होते हैं, ये थिक होते हैं. क्लियर? Okay, now the third difference. Cells have distinct nucleus and a large central vacuole. In the collenchyma, cells have distinct nucleus and dense cytoplasm. Cells do not have a nucleus and cytoplasm, just empty lumen. जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, इनके बीच में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सॉरी, इसके बीच में नहीं, थोड़े साइड में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो जस्ट थोड़ा साइड में प्रेजेंट होता है और मिडिल पोर्शन में सेल के एक सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. लेकिन कॉलेनकाइमा में क्या है, कॉलेनकाइमा में भी इसका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है. इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, बहुत सघन होता है, घना होता है. ठीक है. नाउ द स्क्लेरेनकाइमा, सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस. देखिए, पेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, उनके सेल्स के बीच में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है सिर्फ वही प्रेजेंट होता है, जस्ट एम्प्टी ल्यूमेन, और इसके ल्यूमेन माने बीच में खाली स्पेस होता है. ठीक है, क्योंकि इसके चारों साइड क्या होता है, लिग्निन होता है और बीच में ल्यूमेन मतलब एम्प्टी स्पेस होता है और इस सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नाउ द फोर्थ डिफरेंस, प्रेजेंट इन ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक द स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स. द कॉलेनकाइमा प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन यंग स्टेम, लीव्स एंड petiole. And sclerenchyma present in stem, vascular bundles, roots, vein of leaves and hard covering of seeds and nuts. पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लांट के हर एक सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है. जैसे स्टेम में प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है, फ्लावर्स में प्रेजेंट है और फ्रूट्स में प्रेजेंट है. जनरली ये प्लांट के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है. और कॉलेनकाइमा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये यंग लीफ में प्रेजेंट होता है. ठीक है, यंग लीफ, जो नए लीफ निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है. यंग स्टेम में भी प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ पिटियोल, लीफ का जो स्टॉक होता है, लीफ का जो डंटल होता है, उसमें ये कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है. और स्क्लेरेनकाइमा इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेम, दैट मीन्स इन द वस्कुलर बंडल. ये स्टेम पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ये वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है. और इसके साथ ही साथ ये रूट्स में और वेन्स ऑफ द लीफ में, लीफ के बीच में जो धारियाँ होती है, लकीर होती है, ये उन्हें वेन कहा जाता है. तो उन्हीं सब में स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है. और इसके साथ ही साथ ये हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स में भी प्रेजेंट होता है, जिन सीड्स का, नट्स का जो कवर हार्ड रहता है और इन्हीं सब में प्रेजेंट होता है. हमने एक और चीज़ पढ़ा था, कोकोनट के जो रेशा होता है, हेयर होता है, उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल. पेरेन्काइमा में क्या होता है, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है. कॉलेनकाइमा में वेरी लिटिल और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस. अगर सेल्स के बीच में स्पेस होगी तो वह बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, या तो फिर इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो नहीं होती है. स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. स्क्लेरेनकाइमा में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं. द नेक्स्ट डिफरेंस इज फोटोसिंथेसिस
storage of food, gas exchange, form packing tissue and floating of aqueous plants। हम लोगों ने पिछले क्लास में या पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था कि पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है। पैरेन्काइमा के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ऐसे सेल्स क्या परफॉर्म करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का भी काम परफॉर्म करते हैं। तो पैरेन्काइमा क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस का भी काम परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ये अपने में फूड को स्टोर करके रखते हैं। और इसके साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। और पैरेन्काइमा को पैकिंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन टिश्यूज़ के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये दूसरे सेल्स के बीच में भी पाए जाते हैं। और ये फ्लोटिंग ऑफ द एक्वस प्लांट, देखिए इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होता है, इनके बीच में हवा भरी होती है। तो ये क्या करते हैं, प्लांट को बायोंसी देते हैं, मतलब उनको फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जो वाटर प्लांट्स होते हैं जैसे लोटस हुआ, वाटर लिली हुआ, हाइकेंथ हुआ, इन सब में ये जो बायोंसी होती है, ये पानी के ऊपर जो तैरते रहते हैं, इनका जो प्लांट पार्ट, इनका जो स्टेम पार्ट, ये कैसे तैरता है, ये पैरेन्काइमा की वजह से ही तैरता है। क्योंकि पैरेन्काइमा में बीच में, सेल्स के बीच में एयर भरी हुई होती है ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस में एयर भरी हुई होती है, जिसके कारण ये प्लांट के पार्ट को बायोंसी प्रदान करता है या बायोंसी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। Give mechanical support, also provides flexibility and bending of various parts of a plant without actually breaking it। जो कोलेनकाइमा होता है, ये प्लांट पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मजबूती देता है, और इसके साथ ही साथ उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बेंडिंग देता है, ठीक है। हम लोग किसी भी प्लांट पार्ट को, बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, जब हम उसको ज़रा सा बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तो वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि उस पार्ट में कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है और वो उस प्लांट पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, वो उसे लचीलापन देता है। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। इट गिव्स रिजिडिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, ये रिजिडिटी देता है, कड़ापन देता है, मजबूती देता है, इसके साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है प्लांट को, और ये प्रोटेक्शन भी करता है प्लांट का। हम लोग जानते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा किससे बना हुआ होता है, ये डेड सेल से मिलके बना हुआ होता है। जैसे सीड का कवर कितना हार्ड होता है, या फिर नट्स का कवर कितना हार्ड होता है, तो ये सब कौन देता है, ये स्क्लेरेन्काइमा मजबूती देता है, प्रोटेक्शन देता है एक सीड को। इसके साथ ही साथ ये प्लांट को भी देता है, मजबूती देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। क्लियर। देखिए बच्चों, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के पिक्चर है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 3 टाइप्स के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनके सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड दिस इज़ द स्क्लेरेन्काइमा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होंगे, ये लिविंग होंगे, और जो कोलेनकाइमा होंगे इसके सेल्स भी लिविंग होंगे, और जो स्क्लेरेन्काइमा, इसके सेल्स कैसे होंगे, डेड होंगे, ठीक है। पैरेन्काइमा के सेल्स आइसोडायमेट्रिक होंगे, इसका मतलब इसके सेल्स का शेप कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है ना। आप लोग यहाँ देख सकते हो, कोई सेल थोड़ा ओवल है, कोई राउंड है, कोई बड़े हैं, पॉलीगोनल है, इस तरह से इसके सेल्स का स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके साथ ही साथ इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये देखो, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। कोलेनकाइमा में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है इसमें क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। सेल्स के बीच में क्या है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्लियर।
जो पेरेन्काइमा के टिश्यूज है इनके बीच में ल्यूमेन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट नहीं होता है। जो पेरेन्काइमा के सेल्स का जो आउटर वॉल है या फिर उसके जो सेल वॉल है ये किससे बने हुए होते हैं, ये थिन होते हैं और सेलुलोज के बने हुए होते हैं। और जो कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है इनके सेल्स में क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है और इसके सेल वॉल्स थिक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस। देखो पेरेन्काइमा के सेल्स के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है ना। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। ये देखो ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस। जबकि कोलेनकाइमा में क्या है, यहाँ देखो ये लिग्निन जमा हुआ है यहाँ पे। इसमें कोलेनकाइमा में बहुत कम होती है या तो ना के बराबर ही होती है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में इसके सेल्स कैसे हैं, कितने पैक्ड है, बहुत ही सामने सटे हुए हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ठीक है, क्लियर। जो पेरेन्काइमा है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लांट के ज़्यादातर पार्ट में प्रेजेंट होता है, लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में, इन सभी पार्ट में प्रेजेंट होता है। और क्या देता है, ये प्लांट को बायोंसी देता है, फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज, इन सब में ये हेल्प करता है। और कोलेनकाइमा ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये जो कोलेनकाइमा है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसके साथ ही साथ बेंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब इसे देता है। और जो स्क्लेरेनकाइमा है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है। क्लियर। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों सेल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। हम लोगों ने पिछले क्विज में कौन सा क्वेश्चन देखा था, मैंने पूछा था कि विच प्लांट टिश्यू अलाउज बेंडिंग ऑफ द वेरियस प्लांट्स। कौन सा प्लांट टिश्यू है जो प्लांट पार्ट को बेंडिंग देता है, एंड द आंसर इज कोलेनकाइमा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट पार्ट्स को बेंडिंग देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्लियर। अब आज का सवाल ये रहा, आज का सवाल, विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड बायोंसी टू द फ्लोटिंग प्लांट्स। कौन सा प्लांट टिश्यू जो प्लांट को बायोंसी देता है, फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है। ऑप्शन है पेरेन्काइमा, यहाँ पे मेरा नाम लिखा गया, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन है। आप मुझे जो करेक्ट आंसर है वो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और इसके जो आंसर है हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे वीडियो का उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। जो पेरेंट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ आप इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपली और ईजी फॉर्म में बना हुआ है। आप मुझे मेरी वीडियोस के लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मुझे यह आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है कि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।